हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो लेकर के उपस्थित हैं अपना ही लेक्चर, आज बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह आधारित है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है आप देख रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर आधारित है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हमेशा आपकी एग्जाम में एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज का यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है अपने इस प्रैक्टिस सेट में। आज का पहला प्रश्न कौन सा है दोस्त? देखिए जरा ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? यहां पर कह रहा है सरीसृप जंतुओं का युग है। सरीसृप, एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, यानी कहा जाता है, कह रहा है प्रश्न में कि रेप्टाइल्स का युग किसे कहते हैं? सरीसृप का युग कौन है इसमें से? कह रहा है पैलियोजोइक महाकल्प है कि कार्बोनिफेरस कि मीसोजोइक कि आर्कियोजोइक, कौन सा है? अब आपको एक बात बता दें, सीक्रेट बात है दोस्त, यहां ध्यान रखिएगा। जब भी आप देखेंगे ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, इयोन बड़ा होता है सबसे, फिर इससे छोटा कौन होता है? इरा, फिर उसके बाद पीरियड, क्या पीरियड, फिर उसके बाद क्या? इपॉक, क्या इपॉक, फिर उसके बाद एज आ जाता है। क्या आ जाता है? एज आ जाता है। तो सबसे बड़ा इयोन और इरा की अगर बात करें दोस्त तो यहां कितने इरा हैं? 5। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सीरीज भी आया हुआ है। क्रम पूछ लेता है कि कौन सा सही क्रम है, थोड़ा सा इधर उधर गोचू मोचू दे करके, उल्टा पुल्टा दे करके। ठीक है, अब आपको बताएं, देखिए ध्यान रखिए, कह रहा सरीसृप जंतुओं का युग है। सरीसृप कौन सा युग है? अच्छा, हिंदी थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें यहां पर तो इयॉन का मतलब क्या यहां पर दोस्त? कल्प, और इरा का मतलब महाकल्प। मंत्री महामंत्री आप जानते हैं, मंत्री बड़ा महामंत्री छोटा, और ये पीरियड का मतलब है काल, और ये है युग। युग बदला बदला हिंदुस्तान, और वहां एज आ गया। तो अब देखिए सरीसृप जंतुओं का युग कौन है? करा पैलियोजोइक, कार्बोनिफेरस, मीसोजोइक, आर्कियोजोइक। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई? ये सरीसृप का, रेप्टाइल्स का जो युग माना जाता है मीसोजोइक इरा को कहा जाता है। किसको? मीसोजोइक इरा को। अगर यह आपको ना पता हो कि मीसोजोइक इरा, कुल इरा कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? देखिए जरा ध्यान दीजिए। एजोइक को अगर हम छोड़े, देखिए एजोइक एक है, कौन सा? एजोइक, और एजोइक के बाद यहां आर्कियोजोइक, कौन सा? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, और प्रोटीरोजोइक के बाद पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक। ठीक है, अब ये मीसोजोइक में कितने पीरियड हैं? 3। यही मीसोजोइक है। कितने पीरियड है? 3 के लिए कौन सा? अब यहां आप कॉस डीसीपी एक इसके लिए पढ़ते हैं पैलियोजोइक में। पैलियोजोइक जो पीरियड है कितने हैं? 6 कॉस डीसीपी। और इसके लिए क्या? तेजस आप पढ़ते हैं। तो तेजस का मतलब मेरे भाई यहां देखिए, तेजस ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। तो इसी को, जुरैसिक को मीसोजोइक, ये कहा जाता है सरीसृप जंतुओं का युग है। कौन है? मीसोजोइक। और मीसोजोइक में भी आपको बता दें जो रेप्टाइल्स का युग कहा जाता है किसको? जुरैसिक को कहा जाता है। किसको? जुरैसिक को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है उसकी तरफ रुख करते हैं, बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मछलियों का युग है। मछलियों का युग कह रहा है कौन सा है? आर्डोइसियन कल्प, प्रोटीरोजोइक, डिवोनियन, सिलोरियन। ये सब कहां से आ रहे हैं आप देखिए, हम आपको बता दें, ये जो आर्डोइसियन आ रहा है पैलियोजोइक इरा के हैं। किसके हैं? पैलियोजोइक इरा। जो पैलियोजोइक इरा है ना, ये इरा जो है कितने पीरियड में डिवाइड है? 6। कौन कौन से मेरे भाई? कॉस डीसीपी, कौन सा? कॉस डीसीपी, इसमें डिवाइड हैं। ये कॉस डीसीपी में है। ठीक है, अब यहां से आपको बता दें, इसका आप देख रहे हैं मछलियों का, इसका ट्रिक आपको बता दें, एफडी आप याद रखिएगा। फिश का अगर पूछेगा तो डी मतलब डेवोनियन। ठीक है, कौन सा? डेवोनियन। फिश का जो युग है देखिए, आर्डोइसियन, प्रोटीरोजोइक और डिवोनियन और सिलोरियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? मछलियों का युग क्या हो जाएगा? या एफडी का मतलब डिवोनियन पीरियड को कहा जाता है फिश का, यानी मछली का युग कहा जाता है, मछलियों का युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अपने 3 नंबर पर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। ऐसे ही देखिए, आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन कि अरे ये तो आए हुए हैं
तो ऐसा नहीं है कि जो आ चुके हैं वो नहीं आते हैं, वही तो आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से, किसके हिसाब से, भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से, कह रहा है पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है, कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है, ऐसा ये कह रहा है प्रश्न में। तो आपको बता दें कितने महाकल्प हैं, 5 महाकल्प हैं। और अपने लेक्चर में हमने जो बात किया था, उस लेक्चर में आपको हमने बताया था, क्या बताया था, एक तो है एजोइक, एजोइक में नो लाइफ, कोई जीवन नहीं था। फिर था आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक में इसमें आपको बता दें यूनिसेलुलर आ गए थे, एक कोष की जंतु आ गए थे, ठीक है, एक कोष की जीव आ गए थे। और ये आर्कियोजोइक बात कौन, प्रोटीरोजोइक, प्रोटीरोजोइक, अब ये प्रोटोजोआ टू मोलस्का आ गए थे भाई, ठीक है। और प्रोटीरोजोइक बाद गया था कौन सा, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक। मेरे भाई यहाँ एजोइक को हटाइए और आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, इतने हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, प्रीकैम्ब्रियन। क्या कहा जाता है, प्रीकैम्ब्रियन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा है, फटाफट आपको तो पता ही हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है, तो 5। इसका सही जवाब क्या है, 5, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर को क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार, क्या कह रहा है, आधुनिक महाकल्प है, आधुनिक 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 महाकल्प कौन सा है, मतलब समझ जाइए, आधुनिक महाकल्प द रिसेंट इरा, इस समय का जो हाल में चल रहा है कौन सा इरा है, ऐसा कह रहा है सीनोजोइक है, मीसोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। मेरे भाई कौन है, रिसेंट में जो इरा चल रहा है कौन सा है, ठीक है। तो ये रिसेंट का जो इरा है, अभी मैंने बताया था मेरे भाई, उसको ध्यान रखिएगा, एजोइक और आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक और पैलियोजोइक, मीसोजोइक, फिर आ गया सीनोजोइक। तो यही चल रहा है, कौन सा, सीनोजोइक। तो यहां ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सीनोजोइक, मीसोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीनोजोइक हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है ए नंबर। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, इसको देखिए। और आपको बता दें, डेली इस तरह से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल शुरू ही हो गया है, अब तो शुरू होने वाला है। जैसे पहले वैसे अब बीच में थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया था पूरा मैटर, लेकिन ठंडे बस्ते से फिर से आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं 5 नंबर पे। कह रहे कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहलाता है, कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहलाता है। स्तनधारी का मतलब क्या, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स। कह रहा है प्रीकैम्ब्रियन है, पैलियोजोइक, सीनोजोइक कि मीसोजोइक। स्तनधारियों का युग किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, मैमल्स का युग किसे कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें, जब मैमल्स अगर देखेंगे ना तो आ जाता है मियोसीन, मियोसीन। और मियोसीन कहाँ पे है, मियोसीन किस में है, तो उसको आपको देखना है सीनोजोइक में, क्योंकि सीनोजोइक जो है, सीनोजोइक में कितने पीरियड हैं, 2 पीरियड हैं। ठीक है, एक है टर्सियरी, एक है क्वार्टनरी, टर्सरी और क्वार्टनरी है। ठीक है, तो ये इसके कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स कौन है, सीनोजोइक। अगर आ जाता इपोक में आ जाता तो मियोसीन आ जाता, एम फॉर मियोसीन और एम फॉर मैमल्स, मैमल्स का कौन है, मियोसीन है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा प्रथम स्तनी प्रकट हुए, प्रथम स्तनी कब प्रकट हुए, स्तन वाले। ठीक है, देखो फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, प्रथम स्तनी कब प्रकट हुए, कह रहा है पर्मियन काल में कि ट्रायसिक काल में कि जुरैसिक काल में कि क्रेस्टेशियस काल में, किसमें उत्पन्न हुए भाई, ये बताना है थोड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा, देखते हैं। आप लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, कब ये आए। ठीक है, यानी प्रथम स्तनी कब प्रकट हुए, फर्स्ट मैमल्स जो अपीयर्ड हुए, कब अपीयर्ड हुए, तो ये हुए भाई मीसोजोइक इरा के ट्रायसिक पीरियड में। कब, ट्रायसिक पीरियड में आए थे। ठीक है, और वो कैसे थे, ओविपेरस थे। कैसे, ओविपेरस, अंडे देने वाले। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है बी नंबर, ट्रायसिक पीरियड। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है दोस्त, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है
प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए? प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए? फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज। ठीक है, प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, आई एम कार। अब इससे आप समझ रहे होंगे कार का मतलब का संबंध है मेरे भाई। ठीक है, एम्फीबियन का कार से क्या है, तो अगर गोल्डन एज आप कहता, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया कहता, तब हो जाता कार्बोनीफेरस। क्या हो जाता? कार्बोनीफेरस हो जाता गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया। लेकिन कह रहा कब ओरिजिनेट हुए, कब उत्पन्न हुए, तो ये उत्पन्न हुए थे डेवोनियन में। कब उत्पन्न हुए थे? डेवोनियन में। इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कॉस डीसीपी मैंने आपको बताया था, डीसीपी डेवोनियन में ओरिजिनेट हुए थे, और सी का मतलब कार्बोनीफेरस, इनको गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, एम्फीबिया का। लेकिन पहले जो एम्फीबिया अपीयर्ड हुए वो अपीयर्ड हुए थे कब? डेवोनियन में। इसका सही जवाब क्या हो गया? 4 डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। भूवैज्ञानिक आयु किसी चट्टान की किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कह रहा है जीवाश्म वनस्पति जात तथा प्राणी जात के द्वारा, कि चट्टानों की रासायनिक संगठन के द्वारा, कि विकिरणमित काल निर्धारण के द्वारा, स्पेक्ट्रमिक आंकड़ों के द्वारा। तो अब यहां पर देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, विकिरणमित काल निर्धारण के द्वारा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा। इसका सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व कह रहा है 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अगर के लिखा है होता है तो इसका मतलब 1000 है, और मिलियन अगर लिखा है तो मतलब 10 लाख है। अब यहाँ कितना मिलियन कह रहा है? 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियां थीं। पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियां कौन थीं? मतलब 200 मिलियन वर्ष पहले कौन थी पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियां? उसमें इसका मतलब पृथ्वी पर आ गई थी, अपना अस्तित्व दिखा ली थी। ठीक है, करार की बैक्टीरिया, की मांस और फर्न, की आवृत्ति बीजी, की अनावृत्ति बीजी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई? इसका सही जवाब बताइए फटाक से क्या होगा? ठीक है, इसका जी बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है? जिम्नोस्पर्म। क्या है मेरे भाई? जिम्नोस्पर्म इसका सही जवाब है। ठीक है, 200 मिलियन वर्ष पहले प्रधान वनस्पतियां पृथ्वी पर कौन थी? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है पहले सीड बनना, यही से प्रारंभ हुआ था। कहां से? जिम्नोस्पर्म का ही मतलब होता है, स्पर्म मतलब होता है सीड, स्पर्म मतलब सीड, और जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, नग्न बीजीय पौधे। क्या? नग्न बीजीय पौधे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आखिर 10 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ था? अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड। किस पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे ओविपेरस मैमल्स? ठीक है, कह रहा है पर्मियन में, कि ट्रायसिक में, क्रिटेशियस में, जुरासिक में। तो आप बताइए अंडा देने वाले स्तनी। देखिए फर्स्ट मैमल अपीयर्ड जो हुआ था वो कब हुआ था? अब यहां कह दिया अंडा देने वाले, जो अपीयर्ड हुआ था पहला मैमल्स वो अंडा ही देने वाला था। कौन था? अंडा ही देने वाला था। तो अब यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? बिल्कुल आप इस पहले यह एक बार यह प्रश्न आ भी चुका है, तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, मिसोजोइक ईरा में ही तो हुआ था। ठीक है, ट्रायसिक, जुरासिक और उसके बाद क्रिटेशियस मैंने बात किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बिल्कुल होगा ट्रायसिक। कौन सा? ट्रायसिक। इसका राइट आंसर है बी नंबर। ठीक है, इसी में ट्रायसिक में, क्योंकि मिसोजोइक में कितने पीरियड हैं? 3, ट्रायसिक, तेजस, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है बताइए। अभी मैंने आपको बताया था इयॉन इरा पीरियड, इयॉन इरा पीरियड, उसके बाद आ गया था कौन? पीरियड के बाद इपॉक, फिर एज, ऐसा आ गया था। कौन सा सही क्रम है?
बताइए। लेकिन ये ऐसा तो दिया नहीं है, इसमें ऐसा जोइक जोइक कह रहा है, जोइक 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 जोइक। कितने थे? 5। कितने थे? 5। एजोइक के बाद आर्कियोजोइक, फिर प्रोटीरोजोइक, फिर उसके बाद पैलियोजोइक, फिर मिसोजोइक, फिर सीनोजोइक। तो अब यहां देख लीजिए आप, आर्कियोजोइक चला सही, आर्कियोजोइक प्रोटीरो आना चाहिए ना, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ बक कह रहा आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक। हाँ ये सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर सही है, बी नंबर, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक। ठीक है, उसके बाद पैलियोजोइक बाद आ जाता क्या? मिसोजोइक, फिर सीनोजोइक, ऐसा आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दर्जन नंबर क्या कह रहा है? 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 दर्जन, 1 दर्जन कह रहा है पुष्पीय शाकीय पौधों का धरती पर प्रधानता थी। कब प्रधानता थी? फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग। कब फ्लावरिंग प्लांट हर्बेसियस प्लांट की कब प्रधानता थी? कहां? पृथ्वी पर अपने कब आ गए थे फ्लावरिंग प्लांट्स, कब आ गए थे? ऐसा कह रहा है कि होलोसीन में, प्लायोसीन में, कि ईओसीन की मायोसीन। अगर आपने हमारा इसका लेक्चर नहीं देखा तो आप बैक होकर के इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही जवाब है प्लियोसीन। कौन सा? प्लियोसीन इसका राइट आंसर है, प्लायोसीन। ठीक है, पुष्पीय शाकीय पौधों का धरती पर प्रधानता कब थी? प्लायोसीन में थी। कब थी? प्लायोसीन में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगले तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए भाई, अभी तक तो रिपीटेड क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा मॉडिफाइड बनाए गए क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट, मतलब पृथ्वी लगभग कब उत्पन्न हुई? पृथ्वी लगभग कब उत्पन्न हुई? कह रहा है 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। MYA का मतलब मिलियन ईयर्स एगो, एगो एगो। और BYA का मतलब बिलियन, बिलियन 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 ईयर्स एगो एगो एगो, ऐसा कह रहा 4.5 मिलियन वर्ष पहले, 3.5 मिलियन वर्ष पहले, नहीं 4.6 मिलियन, मिलियन नहीं बिलियन है, बिलियन 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो यही इसका सही आंसर है दादाजी, यही इसका आंसर सही है चचा जी। कौन सा? डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन 14 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस बताइए, क्रम बताइए। कह रहा है कि इरा, हाँ अभी मैंने बात किया था। ठीक है, अब बताइए, आप कमेंट करिए बिल्कुल, क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा इसका ऑप्शन सही है बताइए। ठीक है, इयॉन होगा कि देखिए कह रहा है ईरा, नहीं इयॉन पहले आता है, गड़बड़ी नहीं, इयॉन, इयॉन यहां पे भी है, इयॉन यहां पर भी है, तब पहली बात ये दोनों गड़बड़ा जाएंगे, हो गड़बड़ हो गए। एक बात और समझिए, जिसकी तरफ ये मुहुआ रहता है ना छोटा, ये छोटका हो गया, तो ये बड़ा तो कभी होता नहीं, तो गड़बड़। अब 2 में से हमको छाटना, यू गड़बड़ है। इयॉन, इयॉन, इयॉन के बाद ईरा आता है ना, ये आ गया ईरा, इयॉन के बाद ईरा, तो जाहिर सी बात है पीरियड तो आता नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर, बी नंबर, इयॉन, ईरा, पीरियड, इपॉक, यही इसका सही जवाब है। 14 नंबर का कौन सा? बी इसका राइट आंसर है। 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड इन, बताओ एक कोष की जीवधारी कब उत्पन्न हुई है? एक कोष की जीवधारी कब उत्पन्न हुई है ये आपको बताना है। आर्कियोजोइक में, प्रोटीरोजोइक में, कि पैलियोजोइक में, कि मिसोजोइक में कब एक कोष की जीवधारी उत्पन्न हुई है? चच्चू बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? कब ओरिजिनेट हुई है, कब ओरिजिनेट हुई है, कब ओरिजिनेट हुई है? ठीक है, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक, कुछ जोइक ही आ गया मेरे भाई, क्या आ गया? कुल जोइक ही आ गया। तो यूनिसेलुलर कब आए थे? वो आ गए थे कब? आर्कियोजोइक में। आर्कियोजोइक में मोस्टली यूनिसेलुलर थे, यहाँ से मल्टीसेलुलर आ गए थे, प्रोटोजोआ टू मोलस्का। अब इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर इसका सही जवाब हो गया, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है इरा ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, सबसे लंबी अवधि वाला इरा कौन सा है? इरा सबसे लंबी अवधि वाला कौन सा है? कह रहा है आर्कियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, कि प्रोटीरोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा। बताइए इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? ठीक है,
मीसोजोइक तो सबसे शार्टेस्ट है, सबसे शार्टेस्ट है मीसोजोइक ईरा, ठीक है। अब इसमें सबसे लंबी अवधि वाला कौन है? प्रोटीरोजोइक है। कौन सा है? प्रोटीरोजोइक है, ठीक है। और ये इसकी बात करते हैं तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है। कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर इसका सही जवाब है। 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है उसको भी हम देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है इरा ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। लो भैया आ गया, नाम लेते ही हाजिर हो गए, इसकी आयु बड़ी ज्यादा है, इसका मतलब क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। किसी का नाम लेते हैं, अगर किसी का नाम लिया वो टपक आया तुरंत कहेंगे अरे भैया प्रभु प्रणाम, तुम्हारा एज बहुत ही ज़्यादा है, अभी हम नाम लिए तुम टपक आए, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो इसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला कौन है? बिना कुछ सोचे समझे भी मैंने मिस बताया। कौन? मीसोजोइक, 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 मीसोजोइक। 20 का सही जवाब है। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला सबसे कम अवधि वाला है मीसोजोइक ईरा, ठीक है। लगभग 16.5 करोड़ वर्ष तक था, ठीक है। 16.5 करोड़ तक। सबसे लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन वाला था वो 1.9 बिलियन तक था उसका, ठीक है, 1.9 बिलियन। और ठीक है, उस अब यहां चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसको भी हम देखते हैं कि हमारा वो बॉस क्या कह रहा है 18 नंबर का, ठीक है। देखो कह रहा है एज ऑफ मैन। अगर हम लोग भाई हैं तो अपना भी तो देख लें, एज ऑफ मैन कौन है? एज ऑफ मैन किसको कहा जाता है? कह रहा ईओसीन, ऑलिगोसीन, पैलियोसीन, होलोसीन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई? इसका सही जवाब कमेंट करिए, फटाफट करिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है होलोसीन, बिल्कुल होलोसीन इसका राइट आंसर है। कौन सा? होलोसीन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, एज ऑफ मैन, ठीक है। तो दोस्त हम आज अपने इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सेशन ये लगातार होने वाला है, कंटिन्यू होने वाला है। और बिल्कुल आप लोग अगर जो लोग नए हैं चैनल पर, हमारे चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो चलो आज हम अपने इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।